और मुझे ताज्जुब लगता है, मौलिक अधिकारों का हनन यह सरकार किस तरह से करती है। धरना देना अधिकार हमारा है, तो धरना के बाद विधानसभा में 10 बजे के बाद वहाँ लाइट भी बंद कर दिया गया, पानी भी बंद कर दिया गया। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसको भी एक तरह से आपातकाल लगा दिया गया, उसको एंट्री नहीं दिया गया। इस बात का डर कि मीडिया के लिए भी एंट्री बंद कर देना, ये तो सरकार बताएगी ना। नहीं, आप लोग बताइए, आखिर झारखंड सरकार के अंदर ऐसा क्या डर है? नहीं, सरकार डर वो हो रही है, हम तो अपना बात रख रहे हैं कि सरकार जवाब दे। चुनाव आने वाला है, नजदीक आ रहा है, कितनी तैयारियां बीजेपी पार्टी की और आपका कितना योगदान अब रहेगा इस चुनाव में? देखिए, अंगद हनुमान की तरह तो नहीं, मेरा सामर्थ्य एक गिलहरी की तरह है कि अगर धर्म परिवर्तन होता है तो हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होता है तो राष्ट्र परिवर्तन हो जाता है। बच्चा नाम लिखाया सोमरा उरांव, लेकिन जब वो 10th पास करता है तो उसका नाम हो जाता है सैमुअल। अगर बुधवा उरांव हुआ तो उसका नाम हो जाता है विलियम। उसको पता ही नहीं कि मेरा कब धर्म परिवर्तन हो गया। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो हजारीबाग में इस वक्त हमें मिले हैं और बातचीत भी करेंगे कई मुद्दों पर। जी हाँ, उन खास मेहमान का नाम है डॉक्टर यदुनाथ पांडे, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं हजारीबाग से और झारखंड के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सीधा चलेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। चलिए, धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, जो अभी विधानसभा में 18 विधायकों को निलंबित किया गया और लगातार लेकर के बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं वहाँ बवाल काट रहे हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को और जनता को अपने मौलिक अधिकारों को लेकर धरना, प्रदर्शन और अनशन करने का यह अधिकार प्राप्त है। तो पिछले 5 सालों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी बात को लेकर हमारे विपक्ष के नेता, हमारे विधायक प्रश्न किए कि इसका जवाब मुख्यमंत्री स्वयं दे। मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे थे, तो इसी कारण से उन्होंने बेल में जाकर धरना दिया। और मुझे ताज्जुब लगता है, मौलिक अधिकारों का हनन यह सरकार किस तरह से करती है। धरना देना अधिकार हमारा है, तो धरना के बाद विधानसभा में 10 बजे के बाद वहाँ लाइट भी बंद कर दिया गया, पानी भी बंद कर दिया गया। अब सोच लीजिए कि लाइट और पानी बंद करने का क्या दिक्कत था? ये तो उनको भोजन भी उपलब्ध कराना चाहिए था। किनको कराना चाहिए था? सरकार को कराना चाहिए। नियम है, अगर रात्रि तक अगर विधानसभा चल रहा है, चाहे अनशन चल रहा है, कुछ हो, लोकसभा में ही देर तक संसद चलता है तो भोजन सरकार कराती है, नाश्ता सरकार कराती है। रात भर किस तरह से रहे होंगे। और भी मैं बताता, आज मैं सुबह विधानसभा, आज मैं लौटा हूँ पूर्वांचल से, और जब मैं विधानसभा गया तो आप जैसे ही पत्रकार ने हमसे इस बात को बताया, मैं भी आश्चर्य रहा। उसे बहुत से महिलाएं भी पत्रकार थी, पुरुष भी पत्रकार थे। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसको भी एक तरह से आपातकाल लगा दिया गया, उसको एंट्री नहीं दिया गया। ये एक नेचुरल कॉल होता है। तो फिर सर, किस बात का डर कि मीडिया के लिए भी एंट्री बंद कर देना? ये तो सरकार बताएगी ना। नहीं, आप लोग बताइए, आखिर झारखंड सरकार के अंदर ऐसा क्या डर है? नहीं, सरकार डर वो हो रही है, हम तो अपना बात रख रहे हैं कि सरकार जवाब दे। ये तो सरकार बताएगी कि डर किस बात का। मीडिया से डरना नहीं चाहिए, जो भी बात है हमको रखना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको जितना मजबूत करे उससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। सर, विधानसभा चुनाव आने वाला है, नजदीक आ रहा है, कितनी तैयारियां बीजेपी पार्टी की और आपका कितना योगदान अब रहेगा इस चुनाव में? देखिए, अंगद हनुमान की तरह तो नहीं, मेरा सामर्थ्य एक गिलहरी की तरह है। तो जिस तरह से लंका विजय में रावण का संहार करने में अंगद, हनुमान, नील, नल जितना योगदान दे रहे थे, तो मैं एक छोटा गिलहरी जितना योगदान देती थी, मेरा सामर्थ्य गिलहरी की तरह है, उतना ही योगदान होगा मेरा।
अच्छा, एक और सवाल है। अभी हाल ही में लोकसभा सत्र दिल्ली में चल भी रहा है, तो अगर गोड्डा की बात करें तो झारखंड के गोड्डा से निशिकांत दुबे जी जो सांसद हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई धर्मांतरण को लेकर के। उनका ये कहना है कि धर्मांतरण को रोका जाए। अगर झारखंड प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर सर धर्मांतरण होता है। इस पर आखिर बीजेपी के कोई भी नेता, कोई भी सांसद खुल के क्यों नहीं बात करते? नहीं, क्यों नहीं? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर धर्म परिवर्तन होता है तो हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होता है तो राष्ट्र परिवर्तन हो जाता है। अभी मान के राष्ट्रीय जो मुद्दे हमारे हैं, झारखंड में जो हमारा ट्राइबल बंधु है, जो आदिवासी बंधु है, उसका नाम दिन के हिसाब से होता है। अगर इतवार को जन्म लिया कोई आदिवासी, उसका इतवार नाम होगा, सोमवार को सोमरा होगा, मंगर को मंगरा होगा, बुध को बुधवा होगा। लेकिन एक अप्रत्याशित तरीके से जो सेवा के नाम पर जो विद्यालय और चिकित्सालय जो चला रहे हैं, उसके माध्यम से बच्चा नाम लिखाया सोमरा उरांव, लेकिन जब वो 10th पास करता है तो उसका नाम हो जाता है सेमुअल। अगर बुधवा उरांव हुआ तो उसका नाम हो जाता है विलियम। उसको पता ही नहीं कि मेरा कब धर्म परिवर्तन हो गया। एक स्लो पॉइजन की तरह ममता, जिस तरह से पूतना ने ममतामयी माँ का रूप धारण करके कृष्ण को जहर पिलाने का काम कर रहे थे, वो तो कृष्ण थे, पूतना को वध किया। आज भी यही हो रहा है। तो कौन कर रहा है? पता नहीं, सरकार के संरक्षण में एक ताड़का प्रवृत्ति है। और एक ताड़का किसको बोल रहे हैं? ताड़का बोलते हैं कि तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन जो कराया जाता है। जैसे कि झारखंड का संपूर्ण देश का बहुत से ऐसे देश में जगह है जिसमें डेमोग्राफी चेंज हो गया है। जैसे आसाम है, नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट तो लगभग पूरा ही है। और जैसे झारखंड के हम रहने वाले हैं, झारखंड में है आपका साहिबगंज है, पाकुड़ है, जामताड़ा है, दुमका है। यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो गया है। अगर आप वहाँ देखें तो मुखिया है ट्राइबल संथाली, उसका हस्बैंड मुस्लिम है। ये तो दर्जनों ऐसे केस आए हैं। अब पत्नी ट्राइबल, अब पति मुस्लिम। तो सर इन सब पे रोक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित, मैंने पहले ना कहा कि अगर धर्म परिवर्तन होता है तो हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होता है तो राष्ट्र परिवर्तन होता है। जैसे कि हमारा यह जन्मभूमि है, हमारा यह कर्म भूमि है, हमारा यह पुण्य भूमि है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन कोई करता है, अगर कोई ईसाई बनता है तो उसका पुण्य भूमि वेटिकन सिटी हो जाता है, वो पोप के अनुसार चलता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम बन जाता है तो उसका पुण्य भूमि मक्का मदीना हो जाता है। भारत नहीं रह सकता है।